आज के इस सेशन में हम लोग कल जो वीडियो दिए थे एंथैल्पी बेस्ड न्यूमेरिकल का, उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ हमारा सवाल है कि ए स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पुल, एक पुल से, एक तालाब से स्नान करके निकलता है, इज कवर्ड विथ ए फिल्म ऑफ वाटर। तो स्वाभाविक है कि वो निकलेगा तो उसके बदन पर पानी की बूंदें होंगी, जिसका वजन करीब करीब 18 ग्राम है, 18 ग्राम। ठीक है, तब हमसे कहा जा रहा है कि कितना हीट सप्लाई किया जाए, हाउ मच हीट must be supplied to evaporate this water at 298 K। रूम टेम्परेचर पर कितना हीट सप्लाई किया जाए कि वो वाटर इवेपोरेट कर जाए। तो यहां पर आपको दिया क्या गया है, कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करना है एट 100 डिग्री सी पर। ध्यान दें, जबकि आपको डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 40.66 किलो जूल पर मोल। यहां देखिए, इतना केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो वही रिलेशन जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं वही यूज होगा यहां भी। बस यहां देखें, सॉल्यूशन में the equation for vaporization of water can be given as। वाटर के वेपोराइजेशन के लिए आप इक्वेशन क्या दे सकते हो, यहां देखिए H2O लिक्विड स्टेट में है, इसका आपने वेपोराइजेशन कराया, तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। देखिए H2O गैस के रूप में कन्वर्ट हुआ। अब इसका मास दिया गया है, आपको मास दिया गया है 18 ग्राम। नेचुरली इसका भी मास हो जाएगा 18 ग्राम। तो आपका जो रिलेशन है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच को रिलेट करने वाला जो रिलेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ये नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल्स, यहां आपको मास दिया गया है, तो बस ये एक काम सबसे पहला करना है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम्स water is equal to 18 grams of water divided by molecular mass 18 grams per mole। this cancel is equal to, ये मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1 मोल। अब इससे हम क्या निकाल लें, डेल्टा Ng का वैल्यू निकाल लें। डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहां देखें, ये लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में एंथैल्पी चेंज का वैल्यू 1 होता है। गैसियस स्टेट को ही हम केवल कंसीडर यहां करेंगे, तो ये हो गया प्रोडक्ट का 1 माइनस
रिएक्टेंट का यहाँ 0। तो ये हो गया डेल्टा Ng का वैल्यू 1 मोल। ठीक है, अब सब बात क्लियर हो गई। अब उस इक्वेशन से हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT। बस सबका वैल्यू आप पुट कर दो, केवल हम वैल्यू डाल देते हैं, कैलकुलेशन आप करना। डेल्टा H का वैल्यू है 40.66 किलो जूल पर मोल, माइनस ये हो गया डेल्टा Ng 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई R का वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना है 373। हाँ, इसका भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 373 के हो जाएगा। तो ये देखिए केल्विन से ये केल्विन खत्म, और ये मोल 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 से ये मोल खत्म। नो सॉरी, ये मोल से ये मोल खत्म, 1 मोल यहां पर मोल है। ठीक है, अब डेल्टा U का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। दैट विल बी द required amount of internal energy which will be necessary to evaporate that amount of water. आइए देखते हैं नेक्स्ट सम्स। आइए देखते हैं यहां पर साइनेमाइड को डाइऑक्सीजन के साथ, साइनामाइड का डाइऑक्सीजन के साथ बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन कराया जाता है, और इंटरनल एनर्जी चेंज इज फाउंड टू बी -742 किलो जूल पर मोल एट 298 K। ठीक है, यहां पर इंथैल्पी चेंज दैट मींस डेल्टा H फॉर द रिएक्शन एट 298 K हमको कैलकुलेट करना है, जबकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें भी आपका इक्वेशन वही यूज होगा जो कोरिलेट करेगा इंटरनल एनर्जी चेंज को और इंथैल्पी चेंज को। ठीक है, आइए इसका इक्वेशन from the relation, वही रिलेशन यहां भी यूज होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। ठीक है, तो इसमें सबका वैल्यू आपको दिया गया है। डेल्टा U का वैल्यू दिया गया है -742.7 किलो जूल पर मोल। Ng का वैल्यू आप सबसे पहले निकाल लो। यहां देखिए 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो यहां पर हो गया आपका 2 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 3/2, 1/2 मोल, और डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1/2 मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, Ng का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या करें, डेल्टा H सब का वैल्यू यहां पुट कर दो।
डेल्टा H इज इक्वल टू -742.7 किलो जूल पर मोल प्लस यहां आ गया 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाई R का वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। यहां ध्यान रखेंगे कि इसका अगर किलो जूल में वैल्यू दिया गया है किलो जूल में, तो इसको भी आप किलो जूल में रखेंगे। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। इनटू कितना है, टेम्परेचर कितना है 373 के। ठीक है, अब देखें ये मोल कैंसिल हुआ इस मोल से, ये केल्विन इस केल्विन। इसमें देखते हैं कैलकुलेट द डिफरेंस between heats of reaction at constant pressure and at constant volume for the reaction combustion of 2 moles of liquid benzene। यहां ध्यान दें, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिक्विड बेंजीन एट 25 डिग्री C मीन्स ये कंबसन 25 डिग्री से 298 केल्विन पर हो रहा है। तो यहां भी हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले बेंजीन का कंबसन के लिए रिएक्शन क्या होगा उसको देख लेते हैं। 2 मोल बेंजीन 2C6H6 जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होगी 15 O2 ऑक्सीजन की जरूरत होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। यहां लिख रहे हैं कंबसन के लिए हमें 15 O2 की जरूरत होगी, जिससे हमको मिलेगा कितना 6 2 जा 12 CO2 गैस, 12 CO2 गैस। और यहां मिलेगा हमको 6 2 जा 12, तो 6H2O लिक्विड। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा होगा। तो हमको निकालना क्या है डिफरेंस। हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम द रिलेशन, हमारे पास रिलेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NG RT। अब डेल्टा NG का वैल्यू यहां क्या हो जाएगा, Ng इज इक्वल टू 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3 मोल। अब यहां पर आप पुट कर दो -3 मोल मल्टीप्लाइड बाई R का वैल्यू पुट कीजिए, T का वैल्यू पुट कीजिए, जो आपका आए, ठीक है, जो आए वो देगा आपको इन दोनों का डिफरेंस। एंड इसका आएगा वैल्यू 7.432 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर।